नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आप 60 साल या उससे ऊपर हैं तो अब आपके ट्रेन टिकट की यात्रा और भी सस्ती होने वाली है। सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वरिष्ठ नागरिक अब ट्रेन टिकट पर 50% तक की छूट का लाभ ले सकते हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए वाईफाई सुविधा की हुई शुरुआत। कोलकाता भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एनएससीबीआई हवाई अड्डे पर एक नई वाईफाई सुविधा का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन यात्रियों के हाथों करवाया गया। इस अवसर पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कोलकाता हवाई अड्डा के निदेशक डॉ पीआर बेउरिया, वरिष्ठ एआई अधिकारियों और प्रमुख हितधारकों की उपस्थिति रही। यह नई वाईफाई सुविधा पूरे टर्मिनल में उपलब्ध है। स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए महानगर के शॉपिंग मॉल ने की खास तैयारी। कोलकाता महानगर के शॉपिंग मॉलों में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए खास तैयार की गई है। स्वतंत्रता दिवस से शुरू होकर पूरा वीकेंड में इस बार छुट्टियों का माहौल है, इसलिए इस मौके को और ख़ास बनाने के लिए महानगर स्थित शॉपिंग मॉल जैसे साउथ सिटी मॉल, एक्रोपोलिस मॉल, क्वेस्ट मॉल, एक्सिस मॉल सहित अन्य जगहों पर आगंतुकों के लिए खास तैयारी की गई है। साउथ सिटी मॉल व एक्रोपोलिस मॉल को स्वतंत्रता दिवस की थीम पर सजाया गया है। एक्रोपोलिस मॉल में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना के सम्मान में विशेष रूप से सजाया गया है। राष्ट्रपति पदक के लिए त्रिपुरारी अथर्व का चयन। कोलकाता 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार पश्चिम बंगाल पुलिस में आईपीएस त्रिपुरारी अथर्व के नाम का चयन विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान करने के लिए किया गया है। वह वर्तमान में राज्य पुलिस के आर्थिक अपराध निदेशालय के निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा 11 अन्य पुलिसकर्मियों को सराहनीय कार्य के लिए सेवा पदक के लिए चुना गया है। अग्निशमन विभाग के 11 लोगों को सराहनीय सेवा पदक के लिए चुना गया है। आज के दौर में डिग्री हासिल करने के बावजूद कई युवाओं को नौकरी मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत योग्य और बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश के दौरान हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। जिन लोगों का पैसा वर्षों से अटका हुआ था, उन्हें अब धीरे धीरे भुगतान मिलना शुरू हो गया है। सहारा रिफंड योजना के तहत योग्य निवेशकों की रकम लौटाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जिन्होंने पहले सहारा की विभिन्न योजनाओं में निवेश किया था और लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ओबीसी आरक्षण सूची विवाद का मामला सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कोलकाता पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा WBJE के परिणाम की घोषणा पिछले सप्ताह होनी थी, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण सूची को लेकर पैदा हुए विवाद के चलते परीक्षा परिणाम का प्रकाशन टाल दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि नई ओबीसी सूची के आधार पर मेधा तालिका जारी नहीं की जा सकेगी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोलकाता एयरपोर्ट पर गुमनाम नायकों को समर्पित आर्ट गैलरी का हुआ उद्घाटन। कोलकाता आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय NSCBI हवाई अड्डे पर गुमनाम नायकों की एक आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया।
कोलकाता एयरपोर्ट के निदेशक डॉ पीआर बेउरिया ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एआई के वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, सीमा शुल्क, आव्रजन, एयरलाइंस प्रतिनिधियों, कल्याणमयी, एआई महिला कल्याण संघ और यात्रियों की मौजूदगी में गैलरी का उद्घाटन किया। कोलकाता में स्टडी इन द यूएस मेले का आयोजन। कोलकाता। अमेरिकी उच्च शिक्षा पर अमेरिकी सरकार के आधिकारिक सूचना स्रोत एजुकेशन यूएसए ने भारत में 8 स्टडी इन द यूएस मेलों का आयोजन किया है। इस श्रृंखला की शुरुआत 9 अगस्त को चेन्नई से हुई थी, जो 17 अगस्त को पुणे में समाप्त होगी। बुधवार शाम को कोलकाता में अमेरिकी महावाणिज्य दूत कैथी जाइल्स डियाज ने स्टडी इन द यूएस मेले का उद्घाटन किया। इस आयोजन में अमेरिका के 10 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों ने हिस्सा लिया और छात्रों तथा अभिभावकों को अमेरिकी संस्थानों के आधिकारिक प्रतिनिधियों से सीधे मिलने का अवसर मिला। सरकारी कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी, पश्चिम बंगाल के बजट में हुआ ये ऐलान। पश्चिम बंगाल एजेंसी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी की। पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में राज्य का बजट 2023 से 24 पेश किया है। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को 2023 से 24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें 2 साल के लिए चाय बागानों पर कृषि आयकर माफ करने और युवा उद्यमियों को आरण सुविधा देने का प्रस्ताव है। बिहार में एसआईआर से नागरिकता गंवाने का खतरा। तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले ने गुरुवार को आरोप लगाया कि बिहार में जारी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर सिर्फ मतदाता के तौर पर लोगों के नाम सूची से हटाने का मामला नहीं है, बल्कि इससे उनके नागरिकता गंवाने का भी खतरा है। गोखले ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में लोकसभा में गृह मंत्रालय के एक जवाब का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने ऐसे दस्तावेज की सूची नहीं दी है जो नागरिकता साबित कर सके। गोखले ने लिखा, हाल ही में संसद में मोदी सरकार ने यह खुलासा करने से इनकार कर दिया कि कौन सा दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण है। टैक्सी ऑपरेटर्स 25 को सड़क पर उतरेंगे। कोलकाता। वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स को ऑनऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से 25 अगस्त को ऐप कैब संचालकों के एक वर्ग द्वारा मालापाड़ा टैक्सी स्टैंड स्थित टैक्सी स्टैंड पर कथित तौर पर जबरन कब्जा करने के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। इसकी जानकारी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एआईटीयूसी के उपाध्यक्ष व वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स को ऑनऑर्डिनेशन कमेटी एआईटीयूसी के संयोजक नवल किशोर श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि ऐप कैब संचालकों के एक वर्ग ने मालापाड़ा टैक्सी स्टैंड स्थित हमारे टैक्सी स्टैंड पर जबरन कब्जा कर लिया है। रियल एस्टेट कंपनी समेत 2 जगहों पर ईडी के छापे। सरकारी स्कूलों में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर हुए नियुक्ति घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार को 2 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने न्यू टाउन में एक बहुमंजिली इमारत और पार्क स्ट्रीट में एक निजी रियल एस्टेट कंपनी के कार्यालय में तलाशी अभियान चलाया। सूत्रों के मुताबिक यह छापेमारी कथित बिचौलिए प्रसन्न राय की संपत्तियों से जुड़े नए सुरागों के आधार पर की गई थी। ईडी को शक है कि न्यू टाउन की बहुमंजिली इमारत में कुछ फ्लैट्स घोटाले के पैसों से खरीदे गए हैं और इसमें प्रसन्न राय की भी भूमिका हो सकती है। संसद में उपस्थिति पर कल्याण बनर्जी की टिप्पणी पर यूसुफ पठान ने दिया जवाब। संसद में अपनी उपस्थिति को लेकर तृणमूल सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने पार्टी के ही एक अन्य सांसद कल्याण बनर्जी की कथित टिप्पणी पर जवाब दिया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। गुरुवार को बहरमपुर में आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान शिविर में पहुंचे पठान ने पत्रकारों से कहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन संसद का पोर्टल खोलकर देख लीजिए कि मैं कब कब मौजूद रहा और क्या क्या सवाल किए। अफवाहें न फैलाएं। उन्होंने दावा किया कि उनकी संसद उपस्थिति लगभग 49% है। एसआईआर के खिलाफ लोग ही बनेंगे ढाल। कोलकाता। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। एसआईआर को लेकर सियासत गरमाई हुई है।
ऐसे में तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह इस प्रक्रिया का विरोध जारी रखेगी। सांसद व तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान चेतावनी दी कि अगर बंगाल में एक मतदाता का नाम भी वोटर लिस्ट से हटाया गया तो वह 1 लाख लोगों के साथ चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। एसआईआर के खिलाफ लोग ही बनेंगे ढाल। लोकसभा चुनाव फिर कराएं, दे दूंगा इस्तीफा। अभिषेक बनर्जी। कोलकाता डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में वोटर बढ़ोतरी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 4 साल में यहां 301 बूथों पर 15% वोटर बढ़े और सभी जगह तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली। उन्होंने तंज कसते हुए सवाल किया था कि क्या तृणमूल फर्जी वोटरों से चुनाव जीती। ठाकुर के आरोपों पर उक्त संसदीय क्षेत्र से सांसद व तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, भाजपा साबित करे कि यहां धांधली हुई है तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा देने को तैयार हूं। स्वतंत्रता दिवस पर कड़ी सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर बढ़ी निगाहबानी। सिर्फ रेड रोड और आसपास के इलाकों में तैनात रहेंगे 1000 से अधिक पुलिसकर्मी। कोलकाता। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा की तरफ से पूरे महानगर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए गए हैं। लाल बाजार में कोलकाता पुलिस के ज्वाइंट सीपी हेडक्वार्टर मिराज खालिद ने कहा कि 15 अगस्त को पूरे महानगर में करीब 5000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिसमें 1000 से अधिक पुलिसकर्मी रेड रोड के आसपास के इलाके में तैनात रहेंगे। इस दौरान संयुक्त आयुक्त रैंक के 5 अधिकारी सड़कों पर ड्यूटी पर रहेंगे। हावड़ा के एक गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की 15 गाड़ियां, अग्निशमन मंत्री भी पहुंचे घटनास्थल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आगजनी की घटना हुई है। घटना शिवपुर फोरसा रोड इलाके की है, जहां एक पेट्रोल पंप के बगल में स्थित एक गोदाम में आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग की लपटें काफी तेज थीं। इस आगजनी से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई। दमकल विभाग ने बताया कि आग सुबह करीब 5 बजे लगी। हुगली नदी के नीचे से मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रविवार को। हावड़ा मैदान से सियालदह मेट्रो स्टेशन तक चलेगी मेट्रो। कोलकाता में देश की पहली मेट्रो अक्टूबर 1984 में एस्प्लैनेड से नेताजी भवन तक चली था। अब देश में पहली बार नदी के नीचे मेट्रो चलाने का श्रेय भी कोलकाता को मिलने वाला है। मेट्रो रेलवे के सीपीआरओ कौशिक मित्रा ने बताया कि नदी के नीचे से मेट्रो चलाने की तैयारी जोरों पर है। रविवार को हावड़ा मैदान से सियालदह मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन होगा। अब बुधवार को भी हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन होगी रवाना। पश्चिम बंगाल में हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस की लोकप्रियता को देखते हुए पूर्व रेलवे ने इस ट्रेन को बुधवार को भी चलाने का फैसला किया है। पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने बताया कि 03-2100-302 हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन बुधवार को बंद रहता है। हालांकि दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए इस ट्रेन को अगले 3 बुधवार 15, 22 और 29 नवंबर को रवाना किया जाएगा। श्री मित्रा ने बताया कि रेलवे के इस फैसले से उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें आरक्षण नहीं मिल पाया था। रजनीकांत की फिल्म कुली रिलीज। उत्तर 24 परगना में बवाल, देखें शतक आजतक। उत्तर 24 परगना में एक डिलीवरी बॉय को कार ने टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद कार में आग लग गई और युवक का शरीर जलकर खाक हो गया। डिलीवरी बॉय की मौत के बाद मौके पर भीड़ और पुलिस के बीच पथराव हुआ। इधर अभिनेता रजनीकांत की फिल्म कुली कई राज्यों में रिलीज हुई, जिसे लेकर प्रशंसकों में खुशी और जश्न का माहौल है। बंगाल के बिना देश को आज़ादी नहीं मिलती, ममता बनर्जी। संवाददाता, कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि यदि बंगाल न होता तो भारत को आज़ादी नहीं मिलती, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियां यहीं पैदा हुईं, जिन्होंने देश की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कन्याश्री
योजना की 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह में ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल आशा की किरण है, जो विविधता में एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल नहीं होता तो भारत को आजादी नहीं मिलती। प्रधानमंत्री मोदी ने 12वीं बार लाल किले पर फहराया तिरंगा। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान वायुसेना के मी-17 हेलीकॉप्टर्स ने फूलों की वर्षा की। साथ ही पीएम को 21